हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग न्यू चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। और इसी के साथ साथ आपको आपके 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम करवाते हैं ताकि आप उनके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारी एक्सपर्ट टीम है जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ले रही है। सो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और यहाँ पर अगर अभी तक आप हमसे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना होगा, उसके लिए आपको पहले सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से। बड़ी आसानी से आपको टेलीग्राम ऐप मिल जाएगा और यहाँ पर इसे डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को क्या करना है, यहाँ पर ज्वाइन करना है। फॉर क्लास 6 द ग्रुप लिंक इज TTB06। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को वहाँ पर ज्वाइन अप करते हैं, आप वहाँ से हमारे DPP और सैम्पल मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है और उस जैसा ही मटेरियल आपको और चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, और वो क्या है, दैट इज talkingtextbooks.in। ठीक है, यहाँ पर जाकर के आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6। ठीक है, जैसे ही आप ये चूज करते हैं ओके, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से पैकेज देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल रहा है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिल रही हैं TTB एक्सपर्ट से, और होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं तो कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल में आपको यहाँ पर फुल सिलेबस मिलेगा। ओके, यहाँ पर आपको मॉड्यूल मिलेगा पूरा क्लास 6 का सभी सब्जेक्ट्स का, है ना। और उसके अंदर यहाँ पर पूरे सिस्टमेटिक तरीके से हमने जो है कोर्स को अरेंज किया हुआ है सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको। ओके, जनरली मैथ साइंस हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो मैथ साइंस का आपको यहाँ पर पूरा मॉड्यूल मिलेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ओके, बायो का, प्लस साथ ही साथ यहाँ पर मैथमेटिक्स का। ओके, तो यहाँ पर इस कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल के साथ साथ आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिल रही हैं CCB TTB एक्सपर्ट से, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको लाइव लेक्चर भी बहुत जल्दी आपके लिए आने वाले हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ होमवर्क सबमिशन क्या है, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल में से जो हम आपको होमवर्क देंगे, एक्सरसाइजेस हैं इसके अंदर पीछे, उसमें से जो आपको होमवर्क मिला करेगा उसे आपको कंप्लीट करके सबमिट करना होगा। कहाँ पे, गूगल क्लासरूम पे। ओके, और इसी के साथ साथ यहाँ पर बाई वीकली क्विजेस आपके लिए रेगुलरली वीक में आते रहते हैं 2 बार, है ना। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी आपके लिए अवेलेबल है। टेस्ट पेपर से क्या होता है, यहाँ पर आपका जो है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपको मिलता है। ठीक है, अगर आपका गोल है यहाँ पर ओलंपियाड्स क्लियर करने का तो उसके लिए आपको यहाँ पर टेस्ट देना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, इससे आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की फील आती है ना। और उससे आपको पता चलेगा कि आपके साथ यहाँ पर और भी बच्चे हैं कंपटीशन में जिनसे आपको आगे निकलना है, उनसे आपको अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक, तो इसमें से आप ये पैकेज चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे जाते हैं और इसके अंदर आपको यहाँ पर डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर इसकी प्राइस आपको ज़्यादा लगती है तो यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन भी अवेलेबल है। और ये कब आपको मिलेगा, जब आप अप्लाई करते हैं कूपन कोड AM Live। ओके, जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे AM Live, आपको मिल जाएगा क्या, 30% का डिस्काउंट। क्या मिलने वाला है, 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है जैसे ही आप अप्लाई करेंगे AM Live। ठीक है, तो उसके बाद सिंपली यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मीन्स, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, कुछ सवाल मन में उठ रहा है, कुछ डाउट है ना,
कुछ भी दुविधा है, यानी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड, हमारे से रिलेटेड कुछ भी आपके मन में सवाल है, डाउट है, क्वेरी है, तो उसे आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, नंबर आपको गिवन है यहाँ पर बहुत ही सिंपल से, फॉर क्वेरी 9549041111। ठीक है, इन नंबर्स को फटाफट से नोट कर लीजिए और आपके मन में जो भी सवाल है वो इन नंबर्स पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर नोट कर लिया आपने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। कार्डिनल प्रॉमिस तो हमने किया ही नहीं, तो कार्डिनल प्रॉमिस जैसा कि हम रेगुलरली अभी तक करते आए हैं वो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। स्मार्ट हैं आप, घर पे बैठ के इस लेक्चर को सुन रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप जो है सिंसियर भी बन जाइए। ठीक है, पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए और उसी के साथ साथ उसके नोट्स भी लेते रहिए। ओके, सो फटाफट से यहाँ पर लेक्चर को जो है हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो आज जो आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे, हमने सेपरेशन टेक्निक्स स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, यहाँ पर मेथड्स हमने स्टार्ट कर दिए थे। ओके, तो यहाँ पर आपको पता है ओके कि सेपरेशन क्यों किया जाता है। ठीक है, यहाँ आज जो आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे, जो जिन बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना, मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन, वो है आपकी मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। ठीक है, इन सारी टेक्निक्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है कि हम यहाँ पर सेपरेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यूजफुल कंपोनेंट चाहिए होते हैं। मिक्सचर में से हमें क्या चाहिए होता है, यूजफुल कंपोनेंट चाहिए होते हैं। नॉन यूजफुल कंपोनेंट हम उन्हें जो है निकाल के दूर कर देते हैं। ठीक है, वो हमारे काम के नहीं होते। कुछ सब्सटेंसेस, कुछ चीज़ों के अंदर, कुछ मिक्सचर्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा आपको यूजफुल कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ के अंदर आपको एक ही मिलता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, उन्हें सेपरेट आउट करना होता है हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, हमारी नीड के अकॉर्डिंग। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चीज़ों को सेपरेट आउट करते हैं, मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करते हैं। आज हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या पढ़ने वाले हैं हम, मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, यहाँ पर देखिए, द मिक्सचर ऑफ सॉलिड कैन बी सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन इफ one of its constituent of your mixture, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, एक कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर का यहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू क्या किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए, है ना। किसी मैग्नेट का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड दैट कैन बी सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन इफ वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन हम कब यूज कर सकते हैं, जब मिक्सचर में एक कंपोनेंट जो है वो क्या करता है, एक कंपोनेंट जो है वो कैसा है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। कौन अट्रैक्ट होता है यहाँ पर मैग्नेट की तरफ, मैग्नेट की तरफ यहाँ पर आयरन अट्रैक्ट होता है। ठीक है, आयरन जो है चुंबक मैग्नेट से यहाँ पर क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, उसको चिपक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई मिक्सचर है जिसके अंदर एक कंपोनेंट क्या है, मैग्नेटिक है नेचर में, तो यहाँ पर वो सेपरेट आउट किया जा सकता है किसके थ्रू, मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू। किसके थ्रू, मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मिक्सचर है, कौन सा, आयरन फिलिंग एंड सैंड का, है ना। अगर सपोज मिक्सचर है यहाँ पर आयरन फिलिंग और सैंड का, सैंड में हमने क्या किया, आयरन के छोटे छोटे पीसेस डाल रखे हैं, आयरन फिलिंग्स है। ठीक है, अब आपको उसमें से क्या करना है, आयरन को अलग करना है। ठीक है, अब कैसे उसे सेपरेट आउट करोगे, यू कैन सेपरेट इट आउट थ्रू मैग्नेटिक सेपरेशन। अब क्या करोगे, उस मिक्सचर के पास मैग्नेट को लेके जाओगे। जैसे ही आप उस मिक्सचर के पास मैग्नेट को लेके जाओगे,
वहां पर क्या होगा, उस मिक्सचर के आसपास उस मैग्नेट को घुमाओगे तो आयरन फिलिंग्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, मैग्नेट से चिपक जाएगी, यानी कि उस सैंड में से निकल के मैग्नेट की तरफ उठ जाएंगी, चिपक जाएंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मिक्सचर है, मिक्सचर के ऊपर हम मैग्नेट लेके गए, यहाँ से आयरन जो है ये उठ उठ के आपका किसकी तरफ आ रहा है, यहाँ पर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर जो नीचे बच जाता है वो क्या है, आपका सैंड। दोनों ही कंपोनेंट उसमें से मिक्सचर में से सेपरेट आउट हो गए, सैंड अलग हो गया, आयरन फिलिंग्स अलग हो गई। कैसे अलग हुई, क्योंकि इस मिक्सचर के अंदर एक जो कंपोनेंट था वो क्या था, आपका आयरन, और आयरन क्या है, इट इज योर मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या है आयरन, आयरन इज योर मैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, आयरन जो है वो क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर दोनों में से एक कंपोनेंट यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक नेचर का है, तो यहाँ पर उसे थ्रू मैग्नेटिक सेपरेशन सेपरेट आउट किया जा सकता है। ठीक है, सी used if magnetic property of two substance in a mixture are different। यहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कब यूज करते हैं, जब कंपोनेंट्स है ना, मिक्सचर के कंपोनेंट्स में उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो, यानी कि एक मैग्नेटिक हो और एक नॉन मैग्नेटिक हो, तभी हम यहाँ पर उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगर दोनों ही नॉन मैग्नेटिक है तो वहां पर कुछ भी अट्रैक्ट नहीं होगा, किससे, मैग्नेट से, तो वो मिक्सचर जो है मिक्सचर ही रहेगा, वो सेपरेट आउट नहीं होंगे उसके कंपोनेंट। अगर दोनों ही मैग्नेटिक है तो दोनों ही अट्रैक्ट हो जाएंगे अगेन थ्रू द मैग्नेट। ठीक है, तो अगेन फिर हमारा जो यहाँ पर एम है वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, जो हमारा एम था यहाँ पर कंपोनेंट्स को अलग करना मिक्सचर से, तो वो यहाँ पर जो है दैट इज पूरा नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम अ नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी यूजिंग अ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, है ना। जनरली हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, आयरन के केस में यूज करते हैं क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ठीक है, सो सिंस iron particles are magnetic in nature, they are attracted by the magnet and collect in one side। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपका, जो कि सपोज सल्फर है और यहाँ पर आयरन फिलिंग्स है। अब इन दोनों का मिक्सचर है ना, इन दोनों का मिक्सचर है, तो इन दोनों के मिक्सचर को आप यहाँ पर किस तरीके से सेपरेट आउट करोगे। ओके, ओके, तो यहाँ पर ओके थोड़ा सा जो है यहाँ पर तबीयत नासाज है, कोई बात नहीं, चलिए। सिंस द पार्टिकल्स आर मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं किससे, मैग्नेट से, और उन्हें हम कलेक्ट करके एक तरफ कर सकते हैं। मैं कह रहा था यहाँ पर मिक्सचर है किसका, आयरन फिलिंग्स का और अगेन सल्फर का। तो हमने जैसे यहाँ पर सैंड और आयरन फिलिंग्स को सेपरेट आउट किया था, ऐसे ही हम किससे सेपरेट आउट कर सकते हैं, यहाँ पर सल्फर और आयरन फिलिंग्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से आप यहाँ पर इन्हें सेपरेट आउट करने वाले हो, अगेन आप यहाँ पर कोई मैग्नेट जो है पास में लेके जाओगे। जैसे ही आप मैग्नेट यहाँ पर पास में लेके जाओगे, आयरन फिलिंग्स जो हैं सल्फर के मिक्सचर से अट्रैक्ट हट करके अट्रैक्ट हो जाएंगी किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ। किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। और जैसे ही वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी, ठीक है, वो यहाँ पर सेपरेट आउट हो जाएंगी किसकी तरफ, यहाँ पर मिक्सचर से क्या हो जाएंगी, वो सेपरेट आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो दे कैन बी इजीली यहाँ पर सेपरेट, वी कैन इजीली सेपरेट द टू कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, है ना। हम दोनों ही कंपोनेंट को इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड एंड फॉर्म अ सेपरेट पाइल। ठीक है, इम्प्योरिटीज जो बाद में बच जाती है, जो हमें नहीं चाहिए, वो यहाँ पर एक सेपरेट पाइल, सेपरेट यहाँ पर ढेर, ओके, या फिर कहें एक दूसरी जगह एक यहाँ पर जो है इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, सो मैग्नेटिक सेपरेशन से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं किसको, मिक्सचर्स को, जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या हो, डिफरेंट हो। एक नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, एक यहाँ पर मैग्नेटिक होना चाहिए।
ठीक है, दोनों ही मैग्नेटिक हुए तब भी हम उन्हें सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे, और दोनों ही नॉन मैग्नेटिक हुए तब भी हम उन्हें यहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आयरन ही जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ पर कोबाल्ट और निकल भी दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यहाँ पर कोबाल्ट और निकल भी क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कोबाल्ट एंड निकल ऑल्सो शो what magnetic property, ओके, ऑल्सो शो, यहां पर क्या करना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, कोबाल्ट और निकल भी क्या करते हैं, यहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो हम उन्हें भी यहां पर मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। सो मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का जो है डिफरेंस होना चाहिए सब्सटेंसेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मिक्सचर के अंदर, मिक्सचर के कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, अगर आप कोबाल्ट और आयरन लेते हैं दोनों ही, तो यहाँ पर उन्हें मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ओके, इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, है ना, किस तरीके से इसका इंडस्ट्रियल यूज है, इंडस्ट्रियल तरीके से हम यहाँ पर इन्हें कैसे सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन का यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूज क्या है। ओके, अंडरस्टूड, नोट किया आपने, आगे बढ़े। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि इसका इंडस्ट्रियल यूज क्या है। ठीक है, तो यहां पर इन एन आयरन ओर, आयरन मेटल इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी यूजिंग द मेथड मैग्नेटिक सेपरेशन, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, अब यहां पर इन एन आयरन ओर, आयरन ओर क्या है, यहां पर मैं आपको बता दूं, आयरन ओर यहां पर आयरन जो है अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन किया जाता है। कहां से ऑब्टेन किया जाता है, अर्थ क्रस्ट से। तो और यहां पर क्या है, एक तरीके से ये मिनरल है, आयरन का मिनरल। ओके, मिनरल्स प्रेजेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट में, और वहां से हम इन मेटल्स को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो आयरन ओर मतलब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज, कोई सैंड हो सकता है, डस्ट हो सकता है, क्ले हो सकता है ना, बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज यहाँ पर आयरन के साथ क्या है, प्रेजेंट है। हमें उन्हें क्या करना है, यहाँ पर सेपरेट आउट करना है, और यहाँ पर फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज। ठीक है, एक तो आयरन है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, और बाकी सब यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, यानी जो भी उसके साथ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो उन्हें हम किस तरीके से सेपरेट आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते हुए उन्हें हम क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से होता है, यहाँ पर ये आपका जो कह सकते हैं क्या है, कंटेनर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो है उस मिक्सचर को लिया हुआ है, किस मिक्सचर को, यहाँ पर आयरन ओर है, हम डायरेक्ट आयरन ओर लिख सकते हैं। ओके, जिसके अंदर आयरन भी है प्लस इम्प्योरिटीज भी है। ओके, आयरन ओर ये क्या है, पूरा मिनरल है। ठीक है, आयरन ओर क्या है, पूरा मिनरल। ओके, तो यहाँ पर इसके अंदर आपका पूरा आयरन ओर है। अब यहाँ से हम उसे यहाँ पर ग्राइंड कर दिया, हमने उसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके अंदर क्या है, वो उसका पाउडर फॉर्म है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं छोटे छोटे पीसेस के अंदर उसे हमने ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, ग्राइंड करने के बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर इसे डाला, कंटेनर के अंदर डाला, और यहाँ पर ये दो रोलर्स है, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। ओके, ये मैग्नेटिक सेपरेशन है, बट ये कहाँ यूज आता है, इंडस्ट्रीज में यूज आता है। कौन सा प्रोसेस है ये, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है भाई। है ना, लार्ज स्केल पे इसे यूज किया जाता है। ठीक है, क्या करने के लिए, आयरन को सेपरेट आउट करने के लिए। ओके, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ये,
टू सेपरेट आउट द आयरन फ्रॉम इट्स ओर। ओके, तो यहाँ पर लार्ज स्केल में इसका यूज होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें क्या करना हो, सेपरेट आउट करना। तो देखिए यहाँ पर ये दो रोलर्स हैं, इसमें एक रोलर आपका क्या है, नॉन मैग्नेटिक है नेचर में, और एक क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक है, ठीक है, एक यहाँ पर कैसा है, मैग्नेटिक है, और एक यहाँ पर क्या है, नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। अब यहाँ से पाउडर्ड ओर जो है वो गिर रहा है नीचे की तरफ, पाउडर ओर जैसे गिर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, आगे ये क्या है, कन्वेयर बेल्ट है, ये मूव होती रहती, कंटिन्यूसली क्या रहती है, चलती रहती। अब यहाँ पर जैसे ही ये आया, ये क्या है, मैग्नेटिक है, तो आयरन जो है वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा किसकी तरफ, इस रोलर की तरफ, ठीक है, वो यहाँ पर इस बेल्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। और जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, और जैसे ही ये नीचे की तरफ आएगा तो वो इम्प्योरिटीज यहाँ पर गिर जाएंगे, उन्हें हम किसी एक कंटेनर के अंदर, कलेक्टर के अंदर क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर जैसे ही ये मूव करके इधर जाने लगेगा, ठीक है, कन्वेयर जब मूव करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो मैग्नेटिक है, अब यहाँ तक ही है, ये मैग्नेटिक रोलर सिर्फ यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर जैसे ही ये मैग्नेटिक रोलर खत्म होगा तो यहाँ पर वो जो है उनका अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा, किसका, आयरन पीसेस का, ठीक है, आयरन का अट्रैक्शन यहाँ पर खत्म हो जाएगा, किससे, मैग्नेट से, है ना, तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी नीचे गिरने लग जाएगी, बट वो कहाँ पर गिरेगी, थोड़ा सा दूर जाकर के किसी दूसरे कलेक्टर वहाँ पर हम रख देंगे, कोई कंटेनर हम वहाँ पर रख देंगे जिसमें आपका आयरन के पीसेस गिरते रहेंगे, आयरन फिलिंग्स गिरती रहेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड ही यहाँ पर लगा हुआ है, बट यहाँ पर इट इज़ यूज्ड इन द लार्ज स्केल, ठीक है। ये क्या है, आपकी कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ पर मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है वो सब यहाँ पर दूसरे कलेक्टर के अंदर गिर रहे हैं, ठीक है, दूसरे कंटेनर के अंदर गिर रहे हैं। ये कौन सा प्रोसेस है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इंडस्ट्रीज में जब आपको आयरन ओर को क्या करना होता है, सेपरेट आउट करना होता है, तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ आया। यहाँ पर रिसाइकलिंग जो है फैक्ट्रीज के अंदर भी मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज होता है। किस तरीके से, यहाँ पर स्क्रैप है ना, कचरा है किसका, यहाँ पर मेटल का, है ना, इसके अंदर आयरन के बहुत सारे पीसेस हैं, बहुत सारी जो है यहाँ पर चीज़ें वेस्ट होती है हर साल, ठीक है, बहुत सारा मेटल और यहाँ पर आयरन का स्क्रैप बोल दे, है ना, वो वेस्ट होता है, तो वो मिला होता है अदर इम्प्योरिटीज़ के साथ, है ना, बहुत सारे दूसरे सब्सटेंसेस, बहुत सारा दूसरा कचरा उसके पास जो है पड़ा रहता है, तो वहाँ से हमें क्या करना है, आयरन को सेपरेट आउट करना है। तो यहाँ पर क्रेन के थ्रू इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिज्म है, ठीक है, मैग्नेट है ये पूरा। अब ये क्या करता है, उसे स्क्रैप के ऊपर जाता है, स्क्रैप के ऊपर उसको घुमाते हैं तो ये स्क्रैप में से जो है आयरन के पीसीज होंगे या फिर आयरन का कुछ भी आर्टिकल होगा, वो क्या हो जाएगा, इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और वहाँ से फिर हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ आयरन को जो है अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसे उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिसाइकलिंग में भी इसका यूज आता है, ठीक है, टू सेपरेट द आयरन फ्रॉम आयरन स्क्रैप, ठीक है, स्क्रैप कचरे में से भी जो है आयरन आपको निकालना है, तो वहाँ भी इस मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके डिफरेंट यूजेस हैं, स्मॉल स्केल पे, लार्ज स्केल पे इसे यूज लिया जाता है टू सेपरेट द आयरन फ्रॉम मिक्सचर, है ना, आयरन को सेपरेट करने के लिए किसमें से, मिक्सचर में से हमें क्या यूज करना पड़ता है, यहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू यूज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है, समझ आया, आगे बढ़े, ठीक है। चल नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारी सेपरेशन टेक्निक है वो क्या है, सब्लिमेशन, है ना। नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, दिस टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यहाँ पर ऑफ सॉलिड कैन बी यूज्ड इफ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर सब्लाइम, ठीक है, दैट इज ऑन हीटिंग इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। देखिए यहाँ पर हम कब यूज कर रहे हैं सब्लिमेशन का, है ना, सब्लिमेशन का यूज हम करते हैं जब उसे क्या करना होता है, यहाँ पर डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो, कब, सॉलिड से किसके अंदर, स्टीम के अंदर, या फिर बोले
सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में जब कोई सब्सटेंस आपका कन्वर्ट हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, द टेक्निक इज यूज टू सेपरेट द मिक्सचर, जिसके अंदर एक मिक्सचर आपका क्या हो जाता है, डायरेक्टली सेपरेट आउट हो जाता है अपॉन हीटिंग, किससे, डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट विदाउट पासिंग टू द लिक्विड स्टेट। यहाँ लिक्विड स्टेट के अंदर वो एंटर नहीं होता, डायरेक्टली सॉलिड है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, डायरेक्टली स्टीम के अंदर, या फिर कह सकते हैं गैसेस स्टेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, अब आपके पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन फटाफट से आप नोट कर सकते हैं। ओके, द टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड कैन बी यूज्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर सब्लाइम। ठीक है, दैट इज ऑन हीटिंग इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है। इट इज यूज्ड टू सेपरेट वन ऑफ द सब्सटेंस ऑन हीटिंग डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं मिक्सचर का, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर हो गया। यहाँ पर इसे हम सब्लिमेशन के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का अगर आपको फॉर्मूला बताएं तो NH4Cl, ओके, और सोडियम क्लोराइड NaCl, कॉमन सॉल्ट है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, पहले एग्जाम्पल्स एक बार देख लेते हैं, इसका मेथड भी आपको एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से यहाँ पर सब्लिमेशन हो रहा है। सब्सटेंसेस सब्लाइम आर योर आयोडीन। आयोडीन यहाँ पर कुछ ही ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आयोडीन है, ठीक है, कैम्फर है, कपूर, यहाँ पर पूजा वगैरह होती है जब हम भगवान जी को जो है वहाँ पर लगाते हैं, चढ़ाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नेफ्थलीन जो है, नेफ्थलीन बॉल्स आती हैं, है ना, यहाँ पर हम उन्हें जो एज अ मॉथ बॉल भी बोलते हैं, है ना, कोई कीड़े मकोड़े या फिर जो है कीड़े ना लग जाएं तो घर पे मम्मा वगैरह जो है कपड़े में उन्हें बांध करके जैसे खाने वाली चीज़ों में रखती हैं या फिर कपड़ों के बीच में रखती हैं। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे ऐसे इन्हें जो है रखा जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर जो है कीड़े वगैरह ना लगे, है ना, इनकी खुशबू से वो जो है भाग जाते हैं, दूर रहते हैं। अमोनियम क्लोराइड है, ओके, NH4Cl, यहाँ पर ये भी क्या हो जाता है, सब्लाइम हो जाता है। और एक ड्राई आइस, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ड्राई आइस को हम यहाँ पर सॉलिड CO2 भी बोलते हैं। ड्राई आइस, व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस इज योर सॉलिड CO2। ठीक है, ये क्या हो जाती है, यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है, इसे अगर आपने टेम्परेचर दिया, थोड़ा सा भी हीट किया तो ये डायरेक्टली इस तरीके से गैसेस स्टेट के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। अंडरस्टूड? ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं अपना कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को आप किस तरीके से सेपरेट आउट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है आपके पास, अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। इन्हें हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, सब्लिमेशन मेथड के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर मिक्सचर लिया है, किसका मिक्सचर लिया है हमने, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट, है ना। सोडियम क्लोराइड क्या है आपका, दिस इज योर कॉमन सॉल्ट, जो भी खाना में हम यूज लेते हैं वही है, ये क्या वही है कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट इसका नाम है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, वो हमने मिक्स किया किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ। एक चाइना डिश है ना, एक बीकर आप समझ सकते हैं, छोटा सा बाउल आप समझ सकते हैं, चाइना डिश वो होती है। ठीक है, उसके अंदर इसे रखा और इसके ऊपर एक फनल रख दिया, है ना, बॉटल्स में पानी वगैरह भरते हैं ना, ऐसे ही केमिस्ट्री में ये ग्लास की होती है। ठीक है, तो फनल होती है, फनल को हमने इन्वर्ट करके, उल्टा करके यहाँ पर इसके ऊपर रख दिया, किसके ऊपर, चाइना डिश के ऊपर। ऊपर उसके हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर कॉटन प्लग लगा दिया, यानी कि ऊपर से उसको बंद कर दिया। ओके, अब ये मिक्सचर है, नीचे हमने क्या लिया, यहाँ पर बर्नर लिया और बर्नर से हम इसे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। बर्नर से क्या कर रहे हैं, हम इसे हीट कर रहे हैं। ये क्या है आपका, बर्नर है, क्या है, बर्नर। बर्नर से हम इसे क्या कर रहे हैं, फर्दर हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड जो है वो क्या है, इट इज योर कंपोनेंट विच सब्लाइम, है ना,
ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसे हीट करने पर क्या हो जाता है, ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इट सबलाइम। ओके, यू है ना, सबलाइम। ओके, ये कैसा हो जाता है, सबलाइम है नेचर में। ठीक है, जैसे ही आप इसे हीट करोगे तो ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में। तो जैसे ही आप इसे हीट करने लगोगे, यहाँ पर आपको वेपर्स दिखेंगे, किसके वेपर्स उठने लगेंगे, किसके, अमोनियम क्लोराइड के। ठीक है, द वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, दीज यू कैन सी हियर। ओके, और यहाँ पर जब हमने इसे ऊपर से बंद कर रखा है तो वो ऊपर नहीं निकल पाएंगे, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इस वॉल पे लग कर के ठंडे होने लगेंगे, कंडेंस होने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो वेपर्स कहाँ पर जाकर के एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और ठंडे होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिडिफाई हो जाएंगे अगेन, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर गैस में कन्वर्ट होते हैं, और जब ठंडे हो गए, कूल हो गए, तो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में। ठीक है, तो सॉलिडिफाई होकर यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड जो है फनल की वॉल्स पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना, फनल की वॉल्स पे आपको कुछ इस तरीके से जो है दिखेगा। ये क्या है, आपकी इन्वर्टेड फनल। ठीक है, इन्वर्टेड फनल की वॉल्स पे आपको जो है अमोनियम क्लोराइड दिखेगा। तो हीट करने पर वो पूरा ही यहाँ पर वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज होकर के यहाँ पर वॉल पे लग जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस बर्नर को ऑफ करके इस फनल को जैसे ही आप वापस से सीधा करोगे, और उसमें से अमोनियम क्लोराइड को आप कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो क्या हो गया है, सॉलिडिफाई हो गया है, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है वापस। बट इसमें से वो क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा, आपका सॉल्ट ही बचेगा, सिंपल कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड आपको यहाँ चाइना डिश के अंदर ही मिल जाएगा, और जो अमोनियम क्लोराइड होगा वो फनल में लग जाएगा ऊपर। ठीक है, समझ आया, ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप सेपरेट आउट कर सकते हो किसे, अमोनियम क्लोराइड को, किस में से, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड मिक्सचर में से। ओके, अंडरस्टूड। So the sublimation method is used to separate the mixture, okay, in which one substance get sublime. ठीक है, जिसमें एक सब्सटेंस क्या हो जाता है, सबलाइम हो सकता है, वहाँ पर सब्लिमेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आपको अभी बताए, नेफ्थलीन बॉल्स, है ना, यहाँ पर ड्राई आइस, ओके, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, ये सारे सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं, दे गेट सबलाइम इन नेचर। ठीक है, हीट करने पर ये क्या हो जाते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब आप इन्हें कंडेंस करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वापस से गैसेस से ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। लिक्विड स्टेट में ये कभी भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, लिक्विड स्टेट में ये जाता ही नहीं है। जैसे वाटर है, वाटर को आप यहाँ पर आइस से उसे हीट करते हैं तो पहले वो मेल्ट होता है, यानी वाटर में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, फिर आप उसे फर्दर हीट करेंगे तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। बट इस केस में ऐसा नहीं होता, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, है ना। ये टेक्निक कौन सी है, सब्लिमेशन टेक्निक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इन्हें इस मेथड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया आपको, ओके। चलिए आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट वी हैव मेथड ऑफ सेपरेशन इज योर सेडिमेंटेशन, है ना। नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, सेडिमेंटेशन मेथड है, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन में क्या होता है, आर देयर एनी मेथड ऑफ सेपरेशन, ये अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे सॉलिड, जिसके अंदर क्या था, यहाँ पर दोनों ही कंपोनेंट्स क्या थे, सॉलिड सॉलिड थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक लिक्विड है, एक सॉलिड है, ओके, और यहाँ पर सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, है ना। तो अब हमने वहाँ पर 3 कैटेगरी पढ़ी थी बेसिकली, है ना। तो सॉलिड में आपके वो सारे मेथड्स आते थे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड में आएगा आपका क्या, सेडिमेंटेशन मेथड। ठीक है, सेडिमेंटेशन में क्या होता है, ओके, सेडिमेंटेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेपरेट आउट कर सकते हैं दो मिक्सचर को, जिसमें कि एक दोनों कंपोनेंट में एक क्या है, लिक्विड है, और एक क्या है, सॉलिड है, और दोनों ही क्या है, एक दूसरे के अंदर इनसॉल्युबल है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, इनसॉल्युबल
ओके, इनसॉल्युबल सॉल्यूट, ओके, इनसॉल्युबल सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट मतलब जो कंपोनेंट आपका जो कि यहाँ पर मिक्स नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, जिसे हमने कम क्वांटिटी में लिया है बेसिकली, वो उसके अंदर क्या हो रहा है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है ना। तो सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट इन सच अ वे दैट हेवियर सब्सटेंस सेटल डाउन, यहाँ पर सेडिमेंटेशन कब यूज किया जाता है, जिसके अंदर क्या हो, यहाँ पर एक तो एक कंपोनेंट इसके अंदर क्या है, हैवी है, और एक कंपोनेंट इसके अंदर क्या है, लाइट है, ठीक है, एक हैवियर कंपोनेंट है और एक लाइटर कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पर कंपोनेंट क्या है, दो कंपोनेंट है हमारे पास, टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट कौन कौन से, एक लाइटर और एक हैवियर, ठीक है। यहाँ पर ना लिख करके उसे हम कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पर कंपोनेंट्स कैसे होने चाहिए, कंपोनेंट्स होने चाहिए, एक लाइटर होगा और एक हेवियर कंपोनेंट होगा, और वो दोनों क्या होंगे, यहाँ पर इनसॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल इन ईच अदर, इनसॉल्युबल होंगे एक दूसरे के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज फॉर एग्जाम्पल इसका ले लें, हमने क्या किया, वाटर में सैंड मिला दिया, वाटर में चॉक पाउडर मिला दिया, ठीक है। अब क्या वो एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल हैं, क्या वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि चॉक पाउडर क्या वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, क्या सैंड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, नहीं होती, ठीक है। आपने डाला उसे, यहाँ पर स्टेयर किया, उसे डिसॉल्व करने की कोशिश करी, वो डिसॉल्व नहीं होगी, वो सैंड उसके अंदर घूमती रहेगी, ओके। इफ यू लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, ओके, अगर आप उसे कुछ टाइम के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं, है ना, अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, तो कुछ टाइम बाद वहाँ पर क्या होने वाला है, कुछ टाइम बाद वो यहाँ पर जो है सेटल डाउन हो जाएगा, कहाँ पे, बॉटम में, ठीक है। वो जो मिक्सचर है वहाँ पर, ओके, दो कंपोनेंट्स का जो कि क्या है, दे आर इनसॉल्युबल इन ईच अदर, वो क्या हो जाएंगे, जिसके अंदर हेवियर कंपोनेंट क्या है आपका, सैंड, चॉक और वाटर में हेवियर कंपोनेंट क्या है आपका, चॉक, तो यहाँ पर हेवियर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इट विल सेटल एट द बॉटम, ठीक है। हेवियर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा बॉटम में, वाटर यहाँ पर जो है लाइटर कंपोनेंट है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी क्या है, कम है, वो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, ओके। और टाइम के साथ धीरे धीरे यहाँ पर सैंड और चॉक पाउडर क्या होता रहेगा, सेटल डाउन होता रहेगा, कहाँ पे, बॉटम के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाई जाती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज योर सेडिमेंटेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर बहुत बार यूज़ करते हैं, ठीक है, और बहुत सी जगहों पे यूज़ करते हैं, पानी की टैंकीज़ वगैरह होती है, वहाँ पर भी कभी ना कभी जो है मिट्टी वगैरह आती है, या फिर आपके वेल्स हो गए, है ना, कुएं हो गए, तो वहाँ भी उनके अंदर पानी साफ नहीं रहता, बट वहाँ पर साफ कैसे होता है, वहाँ हमेशा भरा रहता है, ठीक है, बट टाइम के साथ साथ धीरे धीरे जो भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज है, सैंड है, वो सारी जो है नीचे बैठती रहती है, और ऊपर आपको वहाँ पर फ्रेश वाटर मिलता है, यानी कह सकते हैं कि वो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, बट वो यूज़ लेने लायक है, ठीक है। यहाँ पर उसे हम काम में ले सकते हैं, उसके अंदर ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, जो भी सैंड उसके अंदर प्रेजेंट होती है, डस्ट प्रेजेंट होती है, वो सब सेटल डाउन हो जाती है, कहाँ पर, वाटर में, ठीक है, यहाँ पर बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास कौन सा, डिकेंटेशन मेथड। तो डिकेंटेशन मेथड क्या है, ठीक है, ये सेडिमेंटेशन से ही रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, सेडिमेंटेशन से ही रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम दो लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है, दो लिक्विड भी क्या हो सकते हैं, यहाँ पर इनसॉल्युबल हो सकते हैं, दोनों ही क्या हैं, इममिसिबल हैं, ओके, दोनों ही क्या हैं, इममिसिबल हैं एक दूसरे के अंदर, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों ही क्या हैं, इनसॉल्युबल हैं, क्या हैं, इनसॉल्युबल, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के अंदर क्या हैं, इनसॉल्युबल हैं, क्या है, एक दूसरे के अंदर इनसॉल्युबल है। अब देखिए डिकेंटेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ
टू कंपोनेंट्स दैट डू नॉट मिक्स वेल विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर, इसमें क्या हो रहा है, ऑयल की डेंसिटी जो है ज्यादा है किससे, वाटर से, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो इट सेटल एट द बॉटम, और ऑयल की डेंसिटी जो कि कम है वो यहाँ पर टॉप पे आ जाता है, इट कम्स ऑन द टॉप एंड फॉर्म अ टॉप लेयर विच इज देन सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। उसे हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, डिकेंटेशन मेथड का यूज करते हुए सेपरेट आउट कर सकते हैं। डिकेंटेशन में क्या होता है, देखिए सेडिमेंटेशन हो गया है ना, और डिकेंटेशन हो गया। डिकेंटेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसे टिल्ट करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर ट्यूब में हमने क्या लिया, वाटर और ऑयल का मिक्सचर लिया, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मिक्स तो होते नहीं, लेकिन कुछ कंपोनेंट इसके अंदर वाटर के अंदर रह जाएगा, ओके। बट थोड़ी देर के लिए अगर हम इसे भी अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो यहाँ पर ऑयल जो है वो टोटली यहाँ पर ऊपर आ जाता है ना, ऊपर एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेता है, और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब डिकेंटेशन में हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा टिल्ट करेंगे। टिल्ट करेंगे तो ऊपर से जो भी ऑयल होगा वो पहले निकल जाएगा, और जैसे ही वाटर आने लगेगा हम जो है स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिकेंटेशन का मेथड यूज करते हुए हम इसे भी सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका भी सेपरेशन कर सकते हैं। देखिए ओके, तो यहाँ पर सेडिमेंटेशन सम टाइम है ना, किस तरीके से हम करते हैं, इट मे बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोविंग एंड हैंड पिकिंग। विनोविंग और हैंड पिकिंग मेथड का यूज करते हुए हम यहाँ पर सेपरेट आउट नहीं कर सकते बहुत सारे मिक्सचर्स को। तो हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे, आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस एंड पल्सेस, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके से आप इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट करोगे, राइस और पल्सेस में से। राइस एंड पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। आपने देखा होगा राइस और पल्सेस को हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं खाने से पहले, है ना। आपने देखा होगा मम्मी कभी भी राइस बना रही है तो वहां पर वो उसे पहले वाटर में जो है क्लीन करती है, ठीक है। हम वो क्या करते हैं, उसे वाटर में पहले साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर विच बिकम लिटिल मडी। आपने देखा होगा जब भी आप राइस डालते हैं वाटर के अंदर तो वाटर थोड़ा सा मडी सा हो जाता है, यानी मिल्किश सा हो जाता है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ व्हाट विल सिंक एट टू द बॉटम ऑफ द वेसल। यहाँ पर जो आपका वेसल है, जिस कंटेनर में आपने उससे लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर सिंक क्या होगा, डूबेगा क्या बॉटम में, यहाँ पर राइस, क्योंकि राइस क्या है यहाँ पर ज्यादा हैवी है, पल्स जो है वो ज्यादा हैवी है, ठीक है। तो डस्ट यहाँ पर, राइस और डस्ट ये पूछ रहा है, दोनों में से कौन जो है सिंक होगा, कहाँ पे, वाटर में नीचे सेटल हो जाएगा बॉटम में। यहाँ पर राइस ऑब्वियसली जो है सिंक हो जाती है, सेटल हो जाती है बॉटम में, और डस्ट पार्टिकल जो है वो वाटर में ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। तो तैरते रहते हैं तो हम देन द हेवियर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर सेटल आफ्टर is added to it. The process is called sedimentation. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, यानी कि जो हैवियर था वो सेटल हो गया कहाँ पे, बॉटम में, और जो लाइटर था वो कहाँ हो गया, ऊपर ही क्या कर रहा है, वो तैर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। सो व्हेन द वाटर along with the dust is removed, the process is called decantation. जब वाटर को रिमूव किया जाता है, हम क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा टिल्ट करते हैं। टिल्ट करने से जो भी उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, उसके साथ जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। जब सेटल हुआ बॉटम में उसको हमने क्या बोला, सेडिमेंटेशन। और जब यहाँ पर हमने उसे टिल्ट करके निकाला तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट डिकेंटेशन, ठीक है। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। हम यही प्रोसेस कब यूज लेते हैं, जब हमें क्या करना हो, दो कंपोनेंट को मिक्स सेपरेट आउट करना हो मिक्सचर में से जो कि आपस में यहाँ पर मिक्स नहीं होते। एग्जाम्पल जैसे कि ऑयल और वाटर का मिक्सचर भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं इजीली। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म अ सेपरेट लेयर, ओके। वाटर और ऑयल के मिक्सचर को जब आप कुछ टाइम के लिए ऐसे रख दोगे तो यहाँ पर इनके मिक्सचर में क्या हो जाएगी, एक सेपरेट लेयर फॉर्म हो जाएगी। ऑयल जो है ऊपर ऊपर आ जाएगा और वाटर यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा, कहाँ, बॉटम में। द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म द टॉप लेयर देन सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, और डिकेंटेशन का मेथड
यूज़ करते हुए यानी उसे टिल्ट करते हुए हम उसे क्या कर लेंगे, इजीली सेपरेट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड दोनों ही जो हैं साथ साथ यूज़ आते हैं। ठीक है, तो सी यहाँ पर आपको दिखा रखा है दोनों एक ही डायग्राम के अंदर कि यहाँ पर वाटर के अंदर आपने सैंड मिक्स किया, ठीक है, और वो यहाँ पर पूरा घूम रहा है। ठीक है, पानी के अंदर क्या हो रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स घूम रहे हैं। धीरे धीरे टाइम के साथ जब आपने उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो वो क्या होंगे, सेटल डाउन होने लग जाएंगे, कहाँ, बॉटम में, और अल्टीमेटली वो क्या हो जाएंगे, नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, ऊपर आपको क्लियर वाटर मिल जाएगा। और फिर उसे आप टिल्ट करके यहाँ पर डिकेंटेशन मेथड का यूज़ करते हुए उसे आसानी से सेपरेट आउट कर लोगे, यानी कि वाटर को अलग निकाल लोगे और जो सैंड होगी वो इस कंटेनर के अंदर ही रह जाएगी। ठीक है, इस मेथड का यूज़ लिया जाता है कहाँ पर, जहाँ वाटर प्योरीफाइंग प्लांट्स है वहाँ भी यही मेथड यूज़ लिया जाता है। ठीक है, बहुत ही बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, एकदम हॉल की तरह के, है ना, अब आपके रूम से भी बड़े, आपके हॉल से भी बड़े। ठीक है, बहुत बड़े बड़े वहाँ पर टैंक होते हैं, उनमें पानी को रखा जाता है। ठीक है, 1-2 दिन रखा जाता है, जिससे कि जो भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, डस्ट हैं, पार्टिकल्स हैं, सैंड हैं, वो सब वहाँ सेटल डाउन हो जाती है और ऊपर आपको क्लियर वाटर मिल जाता है। उसको फर्दर पुश किया जाता है और उसे फर्दर यहाँ पर थ्रू क्लोरीन जो है उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उन्हें किल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सेपरेट आउट करते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आपके वाटर को, और यूज आता है आपका यही मेथड, दैट इज योर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द मैग्नेटिक सेपरेशन, और आपने जो है यहाँ पर समझा सब्लिमेशन, इसी के साथ साथ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, 4 प्रोसेसेस हमने जो है यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर कवर अप की। ओके, आई होप you like the video. Thank you for watching, and if you have any comment you can comment down in the comment section below. इसी के साथ साथ आप यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें to get the timely notification of all such videos. So मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।